छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की दर में अब कमी देखने को मिल रही है। 24 घंटे में 1% संक्रमण की दर गिरी है। छत्तीसगढ़ में 14.26% संक्रमण दर है। 24 घंटे में 71,138 लोगों की जांच हुई है। जांच में 10,150 लोग संक्रमित पाए गए। तो थोड़ी सी अच्छी खबरें अब ये मिलने लगी हैं कि जो संक्रमण दर है वो भी कम हो रही है, जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी कम हो रहा है और जो रिकवरी रेट है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। तो छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 10,150 नए मरीजों की पुष्टि हुई। 9,035 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। 153 मरीजों की जान चली गई। राज्य में 1,22,798 एक्टिव मामले हैं। रायगढ़ में 884 नए मरीज मिले हैं। कोरबा में 672 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। रायपुर में 605 नए मरीज, बिलासपुर में 520, जांजगीर चांपा में 522, मुंगेली में 566 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर अब काम और तेज होता हुआ नजर आ रहा है। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवधेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश, और क्या ताजा अपडेट, किस तरह से अब और एक्शन नजर आने वाला है? जिस तेजी से संक्रमण दर में कमी आ रही है कि कल और आज के बीच में 1% के का अगर गैप आता है तो समझा जा सकता है कि धरातल पे स्थितियां थोड़ी बेहतर हो रही है। और यही वजह है कि कल जब हम 15.5% के करीब थे, आज हम 14.23% के आसपास पहुंच चुके हैं। जो बताने के लिए काफी है कि छत्तीसगढ़ में आमतौर से संक्रमण की रफ्तार कम पड़ी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रोज नए नए छोटे जिलों में जो संक्रमण के आंकड़े बढ़ते जा रहे थे, वो चिंताजनक हालात है कि उन जिलों में स्थितियां कैसे संभाला जाएगा, कैसे स्थितियों पे काबू पाया जाएगा, क्योंकि जिस तेजी से छोटे जिलों में संक्रमण बढ़ा है वहां पे चुनौतियां बढ़ी है। अब चूंकि लॉकडाउन 5 की तैयारी कह लीजिए या फिर लॉकडाउन खोलने की तैयारी कह लीजिए, 15 तारीख को अधिकांश जिलों में, रायपुर दुर्ग में 17 तारीख तक जो लॉकडाउन है, उसके बाद क्या स्थितियां बनेगी वो भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। क्योंकि जिस तरह से संक्रमण के दर में कमी आई है, अनुशासन तो दिखाई पड़ा है, लेकिन जिस तेजी से फिर से एक बार लॉकडाउन खुलने के बाद बाजारों में भीड़ उमड़ने की जो तैयारी है, जो कहा जा रहा है कि फिर से एक बार बाजार अव्यवस्थित होगा, तो उस स्थिति में कैसे इन तमाम चीजों पे निजात पाया जाएगा, एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। अवधेश, वाकई में ये एक आपने बड़ी बात कही, लेकिन इससे कैसे अब रास्ता निकाला जाएगा, लोगों को कैसे समझाया जाएगा? क्योंकि लोगों को लगता ये है कि अगर लॉकडाउन लगा है, कर्फ्यू है, तब उन्हें भय होता है, तब डर लगता है कि यहाँ कोरोना फैल रहा है। लेकिन जैसे ही मार्केट ओपन होता है, लॉकडाउन हटता है, कर्फ्यू हटा दिया जाता है, तो लोगों को लगने लगता है कि अब तो सब सामान्य है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन संक्रमण की दर कम हो रही है, संक्रमण खत्म नहीं हुआ है, ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अवधेश, बिल्कुल बिल्कुल दीपेश, आपने सही कहा। देखिए, जो स्थितियां, जो पहले के आंकड़े हैं, पहले के अनुभव है कि लॉकडाउन की समाप्ति या लॉकडाउन में ढिलाई का अर्थ ये निकाल लिया जाता है कि अब स्थितियां सामान्य हो चुकी है और बाजारों में भीड़ उमड़ने लगती है। और यही वजह है कि लॉकडाउन की जो 15 तारीख तक मियाद है, रायपुर दुर्ग को छोड़ के मुख्यमंत्री कल ही एक्टिव हो गए और उन्होंने बाकायदा अधिकारियों की बैठक लेके जिला कलेक्टरों को ये निर्देशित किया है कि जहां पे भी लॉकडाउन में ढील दी जाएगी या फिर रियायतों के साथ दुकान खोलने की अनुमति दी जाएगी, पहले ये सुनिश्चित की जाएगी कि बाजारों में भीड़ ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड के जितने प्रोटोकॉल है उसका पालन धरातल पे 100% हो, तभी जाके बाजारों को रियायत देने की बात कही गई है। ये भी कहा जा रहा है कि नाइट कर्फ्यू अभी भी जारी रहेगा, रविवार को पूर्ण लॉकडाउन अभी भी रहेगा, लेकिन जो भी कुछ होगा उसके लिए पहले अधिकारी को जिम्मेदारी तय करना पड़ेगा और उसके बाद ही कहीं ना कहीं ये अमल किया जा सकता है, नहीं तो दिक्कत बहुत ज्यादा और देखने को मिलेगी। और जब तीसरी वेव को लेकर भी चेतावनी मिल रही हो। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं खबर बिलासपुर से। आज से पैरोल पर कैदियों को रिहा किया जाएगा। हाई पावर कमेटी ने इसको लेकर फैसला लिया है। कैदियों की 90 दिनों के लिए रिहाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह फैसला लिया गया। बिलासपुर से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि कैदियों की 90 दिनों के लिए अब रिहाई होगी। पैरोल पर उन्हें रिहा किया जाएगा। द्वारा सर्वसम्मति से
माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के पालन में उन सभी कैदियों को अंतरिम जमानत एवं पैरोल पर रिहा किए जाने का निर्देश जारी किया गया है जिन्हें विगत वर्ष अंतरिम जमानत अथवा पैरोल का लाभ प्रदान किया गया था। इसके अतिरिक्त हाई पावर कमेटी के द्वारा जेल में निरुद्ध अन्य कैदियों के संबंध में भी मापदंड निर्धारित किए गए हैं, जिसके अनुसार 7 वर्ष तक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराधों में निरुद्ध बंदी, धारा 304 बी आईपीसी के अपराध में निरुद्ध बंदी, धारा 304 आईपीसी के अपराध में निरुद्ध बंदी, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बंदी जो 10 वर्ष तक की सजा से दंडनीय अपराध में निरुद्ध हैं तथा अन्य मापदंडों के अनुसार कैदियों को छोड़ने का फैसला। आगे बढ़ते हैं। खबर बेमेतरा से मौत पर हंगामे का मामला सामने आया है। इलाज के दौरान महिला की मौत हुई। मृतक के परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। वार्ड बॉय और परिजनों के बीच विवाद हुआ। देर रात अस्पताल में पुलिस बुलानी पड़ी। 1 सप्ताह पहले भी इस तरह का हंगामा देखने को मिला था। खबर छत्तीसगढ़ से। खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है। पोस्कुनाजोल और एम्फेट्रेसिन बी की उपलब्धता के संबंध में आदेश जारी किया गया है। ब्लैक फंगस में उपयोग में ये दवाइयां आती हैं। ये दवाइयां औषधि नियंत्रकों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। अपने अपने कार्यक्षेत्र में सभी होलसेल स्टॉकिस्ट और CNF को इन दवाइयों की उपलब्धता के बारे में रोज जानकारी देने के आदेश दिए गए हैं। इन दवाइयों की कालाबाजारी रोकने को लेकर भी आदेश जारी किया गया। खबर राजनांदगांव से। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बुखार की जगह शुगर की दवाई दे दी गई। वैक्सीनेशन के बाद ये दवाई दी गई है और दवाई खाने के बाद कई लोगों की सेहत बिगड़ी है। पिछले 2 दिनों से ये दवा दी जा रही है। काफी गंभीर मामला है। दरअसल जब वैक्सीन लगवाई जाती है तो वैक्सीनेशन के बाद दवा दी जाती है ताकि अगर आपको फीवर हो तो आप उस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बुखार की दवा ना देकर शुगर की दवा दे दी गई, जिसकी वजह से कई लोगों की सेहत पर इसका असर पड़ा है। कई लोगों की तबीयत इससे बिगड़ती हुई नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की पहल। सीएम भूपेश बघेल ने पोर्टल का शुभारंभ किया गया। 18 से 44 साल के लिए सीजी टीका ऐप का शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस ऐप की शुरुआत की है। इंट्रोड्यूस ऐप सीजी टीका का शुभारंभ किया गया है। इस ऐप पर आप रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। छत्तीसगढ़ में भी ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी है। सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश में ब्लैक फंगस के संक्रमण होने की जानकारी को गंभीरता से लिया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में ब्लैक फंगस के इलाज के लिए सभी जरूरी दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए कहा है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को ये निर्देश जारी किए गए हैं। सीएम के निर्देश के बाद खाद्य और औषधि प्रशासन नियंत्रण ने औषधि निरीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अपने कार्यक्षेत्र के भीतर समस्त होलसेलर, स्टॉकिस्ट, CNF से दवाइयों की उपलब्ध मात्रा की जानकारी लें और प्रतिदिन ये जानकारी ली जानी चाहिए। छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस के मामले मिलने पर वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष मखूबिया ने कहा कि यह एक गंभीर मामला है। ब्लैक फंगस के मरीजों में जान का खतरा बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर किसी को जान का खतरा रहता हो। पता चला है कि छत्तीसगढ़ में भी मरीजों की संख्या काफी बड़ी है ब्लैक फंगस के मरीजों की, जो कि एक गंभीर मामला है क्योंकि ब्लैक फंगस के मरीजों में जान का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। इट्स अ वेरी लीथल फंगस, लेकिन ऐसा नहीं कि हर किसी को जान का खतरा हो जाए। अगर हम बहुत ज्यादा सावधानी लें तो हम इससे बच सकते हैं।
किन मरीजों को सावधानी की ज्यादा आवश्यकता है? वो मरीज जो बहुत लंबे समय तक ऑक्सीजन इनहेलेशन लिए हैं, खासकर घर में, क्योंकि घर में हम वो सॉल्यूशन जो होता है जिससे ऑक्सीजन गुजरता है वो पानी डाल देते हैं, जबकि अस्पतालों में उसको डिस्टिल वाटर या स्टेराइल वाटर यूज करते हैं। अब छत्तीसगढ़ में सातों दिन 24 घंटे रैपिड एंटीजन से कोरोना टेस्टिंग की सुविधा शुरू की जा रही है। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर कोरोना संक्रमण के लक्षण वाले मरीजों की जांच के लिए छत्तीसगढ़ के 14 नगर निगम क्षेत्रों में 13 मई से सप्ताह में सातों दिन 24 घंटे रैपिड एंटीजन टेस्टिंग की सुविधा प्रारंभ की जा रही है। इसके लिए 14 नगर निगम क्षेत्रों में कुल 49 जांच केंद्र बनाए गए हैं। लोग दिन या रात किसी भी वक्त इन केंद्रों में जाकर जांच करा सकेंगे। रायपुर नगर निगम क्षेत्र में 11 जांच केंद्र बनाए गए हैं। बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र में 10 केंद्र, भिलाई नगर निगम क्षेत्र में 5 केंद्र, राजनांदगांव, रायगढ़, कोरबा और अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्रों में 3-3 केंद्र बनाए गए हैं। चिरपिरी और जगदलपुर नगर निगम में 2-2 केंद्र बनाए गए हैं। बिरगांव, धमतरी, भिलाई, चरुदा, साली में 1 केंद्र बनाए गए हैं। खबर रायपुर से 18 से 44 साल के लोगों के टीकाकरण पर ब्रेक लगाकर उनके लिए टीके आने तक का ब्रेक लगाकर रायपुर शहर क्षेत्र के एपीएल वर्ग का टीका खत्म हो चुका है। कल से इस वर्ग के लोगों को टीका नहीं लग पाएगा। टीका नए फ्रंट लाइन वर्कर ग्रुप के लिए भी कल तक के लिए ही बचा हुआ है। अब वैक्सीन की नई खेप आने पर ही दोबारा इसका उपयोग किया जा सकेगा। बीपीएल और अंत्योदय वर्ग के लिए टीका मौजूद है। इनके लिए जारी टीकाकरण अभियान रहेगा। राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर अमर सिंह ठाकुर ने कहा कि सभी जिलों को टीके बांट दिए गए थे। अभी लगातार टीके आएंगे। मई जून में थोड़े कम, लेकिन जुलाई में टीकों की जो खेप है वो बढ़ जाएगी, जिसके बाद जो वैक्सीनेशन का काम है उसे और मजबूती के साथ किया जाएगा। रायपुर और दुर्ग में 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, जबकि गौरेला, पेड्रा, मरवाही जिले में आज रात 12 बजे से 3 दिनों तक का टोटल लॉकडाउन रहेगा और 15 मई की रात 12 बजे तक का लागू रहने वाला है। इस दौरान और सख्ती बरती जाएगी। लोगों को दूध, सब्जी और राशन की जो दुकानें हैं वो भी खुली हुई नहीं मिलेंगी। कोई व्यक्ति मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक या फिर बिना कारण घूमते मिला तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और 10,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला जाएगा। जिले में पहले से ही लॉकडाउन लगा हुआ है। इस दौरान किराना, दूध, सब्जी और अन्य जरूरतों को देखते हुए सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक छूट दी गई है, लेकिन अब इस पर रोक लगा दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में विदेशों से वैक्सीन मंगवाई जा सकती है। अमेरिका और यूरोप में वैक्सीन का निर्माण हो रहा है। यदि वैक्सीन सरप्लस है तो वहां से अन्य देशों में वैक्सीन उपलब्ध कराई जा सकती है। कुछ राज्यों ने ग्लोबल टेंडर भी फ्लोट किए हैं। ग्लोबल टेंडर के नतीजे क्या आते हैं, इसमें कौन भाग लेते हैं, अलग अलग कंपनियों के वैक्सीन अलग अलग रेट में हैं, इसकी समीक्षा की जाएगी। जैसे कि अन्य राज्यों के ग्लोबल टेंडर खुलते हैं, उनकी स्थिति देखी जाएगी और उसके बाद राज्य सरकार फैसला लेगी। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में वायरोलॉजी लैब का शुभारंभ किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना सैंपल की आरटी-पीसीआर जांच के लिए वायरोलॉजी लैब का ऑनलाइन शुभारंभ किया। बैकुंठपुर में वायरोलॉजी लैब की शुरुआत के साथ ही सरगुजा संभाग में कोरोना सैंपलों की आरटी-पीसीआर जांच के लिए अब 2 केंद्र को गए हैं। वहां अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में पहले से ही आरटी-पीसीआर जांच की सुविधा है। इस नए लैब को मिलाकर अब प्रदेश के 10 सरकारी लैब में आरटी-पीसीआर जांच की सुविधा मिलेगी। इससे रोजाना आरटी-पीसीआर जांच की संख्या बढ़ने के साथ ही लोगों को रिपोर्ट भी जल्दी मिल सकेगी।
राजधानी में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए महापौर एजाज ढेबर ने बीजेपी पार्षदों के साथ वर्चुअल बैठक की। वर्चुअल तरीके से हुई बैठक में सभापति प्रमोद दुबे भी मौजूद रखे। बैठक में पार्षद निधि के उपयोग, वैक्सीनेशन, टेस्टिंग, होम आइसोलेशन की संख्या और मेडिकल किट की उपलब्धता पर चर्चा हुई है। इसके साथ ही सैनिटाइजेशन और ब्लीचिंग पर भी बातचीत हुई है और श्मशान घाट में व्यवस्था सुधारने पर भी चर्चा की गई है। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। एलोवेरा में एलोवेरा उनको भी परखना होगा। पूछेंगे सवाल तमाम मुद्दों पर और जवाब तो देना होगा। सिर्फ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। प्रदेश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर तेजी से और कोरोना से छिड़ी प्रदेश की जंग की हर अपडेट रिपोर्ट सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरेआम होकर ऑटो पे सवार। अब पूछेंगे हम आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएंगी ऑटो वाली रिपोर्टर सोमवार से बुधवार दोपहर 3:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। ये उपचुनाव नहीं, रोमांचक खेल है। इस मैच में आरोपों की रेलम पेल है। पराए हुए अपने, अपने हुए पराए। कई घर छोड़ गए, कई लौट के आए। प्रदेश के चुनाव पर है देश की निगाहें। किसकी होगी वाह, कौन भरेगा आहें। दिल थाम कर बैठिए, चुनावी चकल्ला। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। नवा रायपुर में मुख्यमंत्री और मंत्री निवास और राजभवन सहित दूसरे निर्माण कार्यों पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने सेंट्रल विस्टा की तुलना नवा रायपुर से करने को बीजेपी की खींच बताया है। उन्होंने कहा कि नवा रायपुर में शिलान्यास 25 अक्टूबर 2019 को हो गया था। तब भारत तो क्या, दुनिया में कोरोना महामारी की कल्पना नहीं की गई थी। आपको बता दें कि बीजेपी ने नवा रायपुर की तुलना सेंट्रल विस्टा से की थी। देखिए, कोरोना के काल में सेंट्रल विस्टा कोई मुद्दा नहीं है, परंतु कांग्रेस पार्टी के पास में कोई मुद्दे नहीं बचे हैं। अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का महल बन रहा है, मंत्रियों के महल बन रहे हैं। विधानसभा भवन का शिलान्यास कोरोना काल में करवाया, राजभवन बनाने का निर्णय लिया। तो छत्तीसगढ़ में वैक्सीन लगाने के लिए 18 से 45 साल के लोगों के लिए पैसा नहीं है। मोदी सरकार द्वारा कराए जा रहे सेंट्रल विस्टा के निर्माण की तुलना नए राजधानी में छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों से करना भारतीय जनता पार्टी की खींच है। नई राजधानी में जो निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री निवास, विधानसभा, राजभवन आदि, उसका शिलान्यास अक्टूबर 2019 में हो गया था। तब देश क्या, दुनिया में किसी ने कोरोना नाम के बीमारी की कल्पना भी नहीं की थी। मोदी सरकार ने सेंट्रल विस्टा के शिलान्यास को दिसंबर 2020 में किया, अर्थात जब पूरी दुनिया में और भारत में कोरोना की पहली लहर आ गई थी और दूसरी लहर आने की आशंका विशेषज्ञ बता रहे थे। जब देश भर के, दुनिया भर के वैज्ञानिक मोदी सरकार को देश में टीकाकरण की सलाह दे रहे थे, तब मोदी सरकार सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में 20,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा कर रही थी, शिलान्यास कर। खबरदार के कोविड केयर सेंटर महाराजपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों को योग कराया जा रहा है, जिसका लाभ कोविड मरीजों में होता हुआ दिख रहा है। योग प्रशिक्षक का पीपी किट पहनकर कोविड सेंटर के बरामदे में मरीज को 1 घंटा योग कराते हैं। कोविड मरीजों ने अपना अनुभव इस दौरान शेयर किया और बताया
कि सांस लेने में तकलीफ योग से दूर हो गई है। योग से इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है और यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। लेटेस्ट खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हैं। आप हमारे तमाम बुलेटिन्स और वीडियो देख सकते हैं अपने ब्राउजर में टाइप करके www.hindi.news18.com/। यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़। फेसबुक और ट्विटर पर जुड़ने के लिए @News18 MP @News18 सिटी आप टाइप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर हमसे जुड़िए @News18 हिंदी पर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना कि खबरें लगातार जारी हैं।